पुलिस द्वारा आरोप प्रमाणित मानते हुए इसकी अरेस्ट किया नहीं गया है। इसको डीपेनल कर दिया गया है, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस पे फाइन लगाया गया है। लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित है। टाइम आरजीएचएस की हड़ताल चल रही थी तो उन्होंने बोला था कि 5 लाख आप अभी नकद दे दो, उसमें हम बाद में एडमिट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कटक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम राजस्थान हाईकोर्ट के गेट के ठीक सामने हैं और यहाँ लगातार कुछ दिनों से एक धरना प्रदर्शन, एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि यहाँ जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और अगर आप मामले को ज़रा सा सोचेंगे, समझेंगे तो ये मानसरोवर के निविक हॉस्पिटल का मामला है, जहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम सोनदेव बंसल है, उसके ऊपर इनका आरोप है कि नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही की गई है। साथ ही जो यहाँ विक्टिम है, उनकी जो मदर थी, उनका ट्रीटमेंट किया गया और धोखाधड़ी का कहीं ना कहीं केस यहाँ पर जुड़ा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, नेविक हॉस्पिटल का नाम है। साथ ही जो डॉक्टर है उनकी तस्वीर यहाँ पर जो है लगाई हुई है और विरोध प्रदर्शन लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इनका कहना है कि इनका जो कार्ड था, जिसका जो एक्सेस था वो अनलिमिटेड था, यानी कि जितनी बार भी आप उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें तो पैसा इनसे ऐंठा गया, वो अलग। कार्ड के अलावा भी नगद इनसे जो कैश है वो इनसे डिमांड किया गया। करीब 5 लाख रुपए इनसे लिए गए। साथ ही इनकी जो मदर थी, जो विक्टिम थी, उनको करीब 1 महीने तक, करीब 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया। लेकिन अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, जो शीट्स देखेंगे, तो उनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बार बार उनको डिस्चार्ज दिया गया है, फिर एडमिट किया गया। लेकिन जो यहाँ विक्टिम है, उनका लगातार यही कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें कोई डिस्चार्ज नहीं दिया गया था। लगातार वो उसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, जिसके बाद अंत में उन्हें डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जान गंवानी पड़ी है। जो यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा क्या मामला था। हालांकि ये जो खबर थी, ये जो इसकी डिटेल्स थी, वो हमने लगातार आपको खटक के माध्यम से दिखाई है। लेकिन अब तक क्या संज्ञान लिया गया है, क्या अब तक इस बारे में प्रशासन द्वारा क्या कहा गया है या क्या आश्वासन दिया है, वो फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो विक्टिम है उनकी फैमिली से हमारे साथ है। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर बताइए कि अब तक क्या क्या संज्ञान इस मामले में लिया गया है। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र कुमार शर्मा है। आज लगभग 8वां दिन है अपन यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पुलिस पहले दिन से ही कह रही है कि हाँ, हमने इसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर 420 406 का आरोप प्रमाणित मान रहे हैं। लेकिन आज तक पुलिस द्वारा आरोप प्रमाणित मानते हुए इसकी अरेस्ट किया नहीं गया है। हमारी तो यहाँ प्रमुख मांग, जब हम रोड पे आए थे, उसकी गिरफ्तारी थी, डॉक्टर की गिरफ्तारी। और जबकि आरजीएचएस जो डिपार्टमेंट है और जो स्वास्थ्य विभाग के अधीन ही आता है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस डॉक्टर के को गिल्टी माना गया है, इसको डीपेनल कर दिया गया है, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया है, इस पे फाइन लगाया गया है। लेकिन आज भी वो हॉस्पिटल पूर्ण रूप से संचालित है और वो हत्या पे हत्या कर रहा है। पिछले 3-4 दिन पहले भी उसमें एक हत्या हुई है, जिसके उसकी सिर का जो पूरा एक पार्ट था वो निकाल के रख लिया और उसको जब उसको घर ले गए तो पता चला उसका पार्ट हॉस्पिटल में ही रह गया है। तो वो हमारी अगेन वही लापरवाही का लग रहा है। अगेन लापरवाही। उसका हॉस्पिटल का उद्देश्य एकमात्र पैसा कमाना है। और जो आरजीएचएस जो भी स्कीम है सरकारी योजनाओं की, जैसे माननीय हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, डेली अखबार में भी आ रहा है कि इस योजनाओं का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका बस उद्देश्य ये है कि सिर्फ पैसा कमाओ, जो भी आ रहा है पैसा कमाओ। तो वो एक पेशेंट को पेशेंट की तरह नहीं लेकर एक पैसे कमाने की मशीन है। और हॉस्पिटल, निविक हॉस्पिटल एक कसाई खाना है, हॉस्पिटल नहीं है। और इसका कसाई डॉक्टर सोनदेव बंसल है। सर, आपने अभी एक बात और कही थी कि आपका जो कार्ड था, जिसका एक्सेस अनलिमिटेड था, कितना बिल बनाया गया इन टोटल? अगर हम बात करें तो बार बार जो है उसको यूज किया गया और करीब 1 महीने तक बिल्स निकले हैं वहां से। इसने, डॉक्टर ने 3 बार डिस्चार्ज दिखाया है वहाँ और 3 बार ही एडमिट दिखाया है। जबकि हमारा यहाँ रेगुलर इलाज 1 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक निविक हॉस्पिटल में ही चला था। और इसने लगभग 45 लाख रुपए का बिल आरजीएचएस में भेजा गया है वहाँ से। तो 3 भी बार बार एडमिट डिस्चार्ज इन्होंने यही किया है, क्योंकि कार्ड की लिमिट अनलिमिटेड थी। इसको पता था कि ये एक मशीन है, कार्ड नहीं, एक मशीन है, एटीएम। तो इसको जितने बार यूज करेंगे, जितना पैसा इससे बन सकता है, इस पेशेंट से बना लें। इसके अलावा आपसे कुछ कैश भी डिमांड किया गया था, जो आपने दिया है, तो क्या उनकी तरफ से क्या रीजन दिया गया कि किस लिए डिमांड कर रहे हैं? फर्स्ट डे ही ऑपरेशन के नाम पे, ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट के नाम पे मुझसे 5 लाख रुपए लिए गए थे। और बीच बीच में भी कुछ
छोटे मोटे काम के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए हमने दे दिए। तो लगभग हमारा 9-10 लाख रुपए इन पे कैश था, जिसमें से 2-1 लाख के तो बिल भी हैं मेरे पास। वो मैं सारे पुलिस को भी दे चुके हैं, और जिन्होंने नगद पैसे लिए थे वो भी इन्होंने अलग अलग अपने खातों में दूसरे लोगों के नाम पे जमा कराए। उसके कभी हमें ना बिल दिया, ना उसकी पर्ची कोई जमा, ऐसी कोई रसीद नहीं दी गई। इसी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। उस एफआईआर में भी आज दिनांक तक पुलिस द्वारा एक कदम भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इतना सारा पैसा आपने खर्च किया, आपके पास कार्ड था, उसके बावजूद आपसे नगद डिमांड किया गया। आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों ये पैसा अलग से डिमांड किया जा रहा है, या फिर कोई सेटलमेंट की बात हुई थी कि बाद में आपको रीइंबर्समेंट दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम आरजीएचएस की हड़ताल चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि 5 लाख आप अभी नकद दे दो, उसमें हम बाद में एडमिट कर लेंगे। हालांकि वहाँ मैंने देखा कि उनका एक एक पैटर्न है, चाहे कोई भी कार्ड हो, आरजीएचएस कार्ड हो, वो हर ऑपरेशन के नाम पे उनसे 2 लाख रुपए नकद लेते हैं एक्स्ट्रा। और क्योंकि आरजीएचएस जो स्कीम है, उसके बारे में आज तक जो लाभ लेते हैं उसका, उन आम जन तक उस स्कीम का सच्चाई धरातल तो पता ही नहीं है कि आरजीएचएस स्कीम से कैसे लाभ लिए जा सकते हैं। इन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, जो गली गली में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, उन्होंने एक पैटर्न बना लिया है कि इसका लाभ दे सकते हैं, तो वो इसलिए ये कर रहे थे। डॉक्टर सोमदेव बंसल का आपने नाम लिया है, साथ ही आपने बताया कि इनके ऊपर पहले से भी जो हॉस्पिटल प्रशासन है ब्लैक लिस्टेड थे और कुछ और मुकदमे भी दर्ज थे। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? जो इस हॉस्पिटल के खिलाफ पहले से भी 5-6 एफआईआर और दर्जनों शिकायत आरजीएचएस विभाग में ही दर्ज हैं। जो इनके खिलाफ एक ऑर्डर हुआ है आरजीएचएस डिपार्टमेंट में, इसी हॉस्पिटल के को डायरेक्टर हैं जो एस के अग्रवाल जी, उन्होंने ही इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया और एक शिकायत दर्ज कराई कि मैंने मेरे फर्जी को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर हैं, उनके फर्जी साइन करके इन्होंने कई बिल उठाए हैं, और उन्होंने अपने वो अकाउंट भी फ्रीज कराए थे और आरजीएचएस में शिकायत भी दर्ज की थी। उसी शिकायत पर ये जो आरजीएचएस डिपार्टमेंट है, इन्होंने उसको डी पैनल और ब्लैक लिस्ट किया था और पेनल्टी भी लगाई है। करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं इस घटना को। जिस वक्त ऐसा हुआ था उस टाइम भी बड़ा हड़कंप मचा था उस समय, जहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर। अभी तक क्या आश्वासन आपको मिला है, या फिर कितना जो है आपकी मांगे मानी गई है? कुछ एक्शन लिया उनके खिलाफ? लगभग इस घटना को 5 महीने होने को आ गए, और पुलिस प्रशासन द्वारा तो इसमें एक कदम भी एक्शन नहीं लिया गया है। अब क्योंकि ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति है, इसके ऊपर कोई सरकार का हाथ है या कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है, पुलिस द्वारा तो इसमें एक कदम भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि पुलिस को हमारे द्वारा सारे एविडेंस दे दिए गए। हाँ, आरजीएस डिपार्टमेंट जो स्वास्थ्य विभाग है, उसके द्वारा इस हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, इसको डी पैनल किया गया है सरकारी योजनाओं में। तो इस हॉस्पिटल में सरकारी योजनाओं में कोई काम नहीं हो रहा। इस डिपार्टमेंट ने भी माना है कि इसने राजकीय कोष का दुरुपयोग किया गया, और उसी दुरुपयोग पे हमारी एफआईआर है, लेकिन पुलिस उस एफआईआर में आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसका कारण आपको क्या लग रहा है कि कोई प्रेशर आपको लग रहा है कहीं से बनाया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही है? क्योंकि आपने बोला कि डी पैनल कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ठीक है थोड़ी बहुत कार्यवाही हुई, कितना असर होगा, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? डी पैनल और ब्लैक लिस्ट से असर तो ये है कि आरजीएचएस कार्ड से ही लगभग 5 करोड़ रुपए कहीं महीने। ना कहीं थोड़े फ्रॉड एंड स्कैम्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर ने किया उनको उसका नहीं, बस ये है कि उसकी एक मशीन है, जो मशीनरी बंद हो गई सरकारी योजनाओं से पैसा उठाने की, लेकिन डॉक्टर और हॉस्पिटल पे इसका कोई फर्क नहीं है, और पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं लिया जा रहा है। इसके बारे में तो पुलिस ही बता सकती है कि ऐसा पुलिस पे क्या प्रेशर है, ऐसा क्या दबाव है, ऐसा क्या उन्होंने उठा लिया कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि विधानसभा से हम 500 मीटर दूरी पे और सेक्रेटरी से 100 मीटर दूरी पे हम लगभग 8 दिन से बैठे हुए हैं, और सरकार और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रह रही। वैसे आपने कह दिया है आप इतने समय से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी की तरफ से कोई भी आश्वासन, कोई भी बात आपको कही गई हो या कोई दिलासा दिया गया हो कि हम एक्शन लेंगे? हाँ, हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ जी से हमारी वार्ता हुई थी शनिवार को। उन्होंने बोला है, उन्होंने प्राइमा फेसी ये पूरी स्टोरी सुन के और पूरे केस को सुन के सीईओ आरजीएचएस को अपने पास बुलाया और उनको डायरेक्शन दिया कि इसमें तुरंत एफआईआर हो और इस हॉस्पिटल पे तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा था, आज तक का उन्होंने समय मांगा था, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया, क्योंकि आरजीएचएस में तो डेली हम एफआईआर कर रहे हैं ऐसे हॉस्पिटलों पर, इन दिनों रोज कुछ ना कुछ सुनने को मिल रहा है। और इसमें तो उन्होंने ये भी माना है कि इस पे तो मतलब एक प्रूव हो चुका है, इस पे एक जजमेंट भी पास हो चुका है, फिर भी इसमें एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने अपने सामने जो सीईओ आरजीएचएस है, उन्होंने हमारे सामने बोला उनको। अभी कितनी उम्मीद है आपको, क्या एक्शन लिया जाएगा?
आज तक के लिए बोला है उन्होंने कि आज तक हो जाएगा काम। तो आज देखते हैं हम, शाम को प्रशासन, सुबह आया था प्रशासन की आज हो जाएगा आपका काम। तो अब शाम तक हमें उम्मीद है कि इसमें एक एफआईआर होगी और इस हॉस्पिटल को जब तक इस डॉक्टर की मनोदशा और इस हॉस्पिटल की जब तक डॉक्टर की मनोदशा पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप ऐसा मतलब कैसे कह सकते हैं कि मनोदशा में कुछ दिक्कत थी? मनोदशा मामला नेग्लिजेंस का है। मनोदशा में कि इसकी सिर्फ और सिर्फ मनोदशा, एक डॉक्टर की जो मनोदशा होती है वो अपने पेशेंट को एक ठीक करने की होती है, एक इलाज प्रॉपर देने की होती है। इसकी शुरू से ही मैं हर केस में और हमारे केस में भी दे सका हूँ, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने की मनोदशा है। तो जब तक एक डॉक्टर नहीं बने, जब तक इसको सस्पेंड करें और जब तक इस केस की जांच पूरी ना हो जाए, जब तक डॉक्टर और हॉस्पिटल को सस्पेंड करें, जिससे और किसी के जैसे जिस प्रकार से मेरे साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। किसी तरह की कंपनसेशन की डिमांड कर रहे हैं, आपसे पैसा भी लिया गया है इन कैश? मैं कंपनसेशन हम डिमांड किसी तरह से नहीं कर रहे। क्योंकि आपके हाथ से भी कार्ड, अपार्ट फ्रॉम द कार्ड, आपसे भी पैसे लिए गए हैं। हाँ, हमसे पैसे लिए गए थे, हमसे पैसे लिए गए थे और हमसे हॉस्पिटल जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी राजीनामा का दबाव डाला गया था। 50 लाख रुपए का ऑफर था और हमारे ऊपर ये दबाव भी डाला गया था। आज तक, कल दिनांक तक ये दबाव रोज डाला जा रहा है, प्रशासन हो या कोई भी अपने हो या कोई भी वो सत्ता के दलाल हैं उनके द्वारा, कि इसमें आप राजीनामा कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो लेकिन हमारी तो एक ही डिमांड है, सिर्फ डॉक्टर की गिरफ्तारी और अस्पताल पे कार्रवाई। ये इस तरह से ये मामला था। निविक हॉस्पिटल, जो कि जयपुर का बड़ा नामी हॉस्पिटल है, आरजीएचएस का कार्ड था जिसकी लिमिट अनलिमिटेड थी, उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। और ये जो डॉक्टर हैं सोनदेव बंसल, इन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अपने पेशेंट को पेशेंट की तरह ना देखकर एक पैसा छापने की मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और एक इंसान की शायद जान की वैल्यू भी इतनी नहीं रह गई है कि बस उसके, अगर उसकी हालत भी ठीक नहीं है, पहले इनको दूसरे हॉस्पिटल से वहाँ बुलवाया गया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर अचानक से कहा जाता है कि हमें ऑपरेट करना पड़ेगा, पैसे मांगे जाते हैं। अब एक इंसान की मजबूरी हो जाती है, अगर उसके पेरेंट्स या उसके परिवार का कोई सदस्य एडमिट है, ऐसी स्थिति है, तो वो अगर ना भी चाहे तो भी वो पैसे देगा। ये शायद डॉक्टर को पता होता है। इसी बात का, इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, पैसे ऐंठे गए। कार्ड से करीब 45 लाख का ट्रांजैक्शन किया गया और उसके बाद इनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया, अपने हाथ उठा लिए गए। और बाद में अब देख सकते हैं कि कैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को सिर्फ एक पैसा छापने की या फिर एक एटीएम मशीन की तरह यूज़ कर रहा है।